आप तमाम मीडिया वाले साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जम्मू कश्मीर के ट्राइबल एक्टिविस्ट और वकला आज हमारे ट्राइबल मिनिस्टर रियासत जम्मू व कश्मीर, जिसे हम आज भी रियासत ही कहते हैं, जनाब जावेद अहमद राना साहब से मुलाकात हुए। और मुलाकात का गर्ज ये थी कि जो कल उन्होंने एक लेटर लिखा जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को कि इस केस के अंदर जो परसों ये बड़ा जम्मू के अंदर दर्दनाक वाक़ा आप लोगों ने परवेज़ भाई का देखा कि उन्हें इनकाउंटर करके शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद लेटर ये लिखा गया ट्राइबल मिनिस्टर साहब की तरफ से कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप सारे लोग इस चीज़ के शाहिद हैं कि ये हमारी पूरी टीम भाई मक्खन दीन के कत्ल के बाद हम सारे लोग वक्तन फ़वक्तन हस्ब तौफीक जैसे जैसे हमें मौका मिला हमने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। लेकिन जैसे जैसे हम पे एट्रोसिटीज़ मजालिम बढ़ते गए तो हमारी नौबत यहाँ तक हम पे नौबत पहुँच आई कि मुझे कफन भी पहनना पड़ा जिस पे ये जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड लिखी हुई है। तो आज हम राणा साहब के पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए और जुडिशियल इंक्वायरी की इम्पोर्टेंस भी उनके सामने रखने की हमने अपने लेवल पे कोशिश की कि अगरचे रियासत जम्मू व कश्मीर का अमन बहाल करना है, और दूसरी तरफ जो उन्होंने आज बहुत अहम बात कही कि बैलेंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर बैलेंसिंग और अमन ये दोनों चीजें कायम करनी है तो फिर जुडिशियल इंक्वायरी बहुत लाजिम है, ना सिर्फ परवेज भाई के केस में बल्कि मक्खन दीन भाई के केस से लेके जितने भी एट्रोसिटीज जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, स्पेशली ट्राइबल के साथ और खास कर बाकी सारे लोगों के साथ भी, स्पेशली ट्राइबल के साथ। देवसर के अंदर आपने देखा, बांडीपुरा के आपने देखा, मड़ुआ से एक शख्स हमारा गायब है, शुपिया के अंदर एक शख्स पे यूएपीएपी है, कपवाड़ा के अंदर 3 लोग गायब कर दिए गए। यहाँ पे आपने देखा बेली चराना के अंदर एक लड़के को मार दिया, दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। आप देखते हैं रात के 10 बजे आप खबर सुनते हैं कि सतवारी पुलिस स्टेशन के अंदर एक 14 साल के बच्चे के साथ कभी पता चलता है उसको मार दिया, कभी पता चलता है वो गायब हो गया। तो इस तरह के तमाम तर जितने भी वाक़ात हैं इन सब पे अगर कदगन लगनी लाजिम है तो उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और हम आपके ज़रिए से ये गुजारिश भी करना चाहते हैं तमाम तर रियासत जम्मू व कश्मीर के उन लोगों से, इस ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों से, खासकर नौजवानों से, कि आप जुडिशियल इंक्वायरी की मांग जो है वो करिए। और हम पूरा यकीन रखते हैं जिस तरह से हमारे मिनिस्टर साहब ने हमें यकीन दिलवाया है कि वो चीफ मिनिस्टर साहब से एक बार मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनसे मुलाकात के बाद भी चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ट्राइबल मिनिस्टर साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब भी इसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे ताकि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर इंसाफ बहाल हो और जो बैलेंस की बात की जा रही है वो भी बहाल हो। बहुत शुक्रिया। परवेज अहमद के केस में क्या हुआ? साहब के भाई के केस में आपने देखा अभी तक तो हमारे साथ धोखा ही धोखा हुआ है। पहले पुलिस ने एक बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा किया कि हमारे लोग गए, उनको एक एफआईआर पकड़ा दी गई और उनसे ये कह दिया गया कि एफआईआर लग गई है। और हमें जो जाती तौर पे मुझे और मेरे साथियों को, मुझे भी नहीं मिली क्योंकि मैं स्पॉट पे था। जब हमें वो एफआईआर की कॉपी मिली, जुल्करनैन भाई ने जब वो पढ़ी तो उसमें समझ में आया कि एफआईआर तो लगी थी अटेम्प्ट टू मर्डर की, लेकिन लगी किस पे थी कि उल्टा हम पे ही लगी हुई थी। परवेज मैं हूँ, परवेज ये है, हम पे एफआईआर, हमारा ही कत्ल। और दूसरे नंबर पे फिक्र ये है, एक तुम भाई का कत्ल हो गया, वो शहीद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जो जिंदा है उस पर अब एफआईआर ये है कि उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। किसका? पुलिस वालों का। किस चीज से? हथियार से। कौन से हथियार से? जिसमें से गोली निकले, वो पिस्तौल हो या बंदूक, कल को वो भी पुलिस डिमांड करेगी, वो भी हमें देनी पड़ेगी। तो ये इस तरह की मजालिम अगर रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त हालात ऐसे बने, परवेज भाई के बाद डोगरा कम्युनिटी ने जो साबित किया है, चाहे मीडिया फैटर्निटी से उनके लोग हों, चाहे उनके वकला हों, चाहे उनके एक्टिविस्ट हों, सब ने आके हमदर्दी दिखाई है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं जिस तरह से मिनिस्टर साहब ने हमें एश्योर किया है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, हम पूरी स्टेट के तमाम एक्टिविस्ट किसी भी कम्युनिटी से हों, तमाम सोचने वाले लोग, लॉ को पसंद करने वाले लोग, उन सब से गुजारिश करते हैं कि आप जुडिशियल इंक्वायरी की जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करिए कि जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट हो। मिनिस्टर साहब ने वहां पे जाके कहा कि बैलेंस करिए। एक तरफ से वही एसपी साहब कह रहे हैं कि ये शहीद हो गया बच्चा, दूसरी तरफ से वही कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं लगाएंगे उन पे, जिनको वक्त के लिए ताकि माहौल ठंडा हो जाए, थोड़े वक्त के लिए सस्पेंड किया है, उन पे एफआईआर क्यों नहीं कर सकते?
और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर उनको सस्पेंड क्यों किया आपने? अगर कुछ किया है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं लगा रहे? तो यही बैलेंसिंग है जो राणा साहब ने कहा, और हम इसी चीज को आगे लेके बढ़ रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी वाहिद रास्ता है। हम गवर्नमेंट का बहुत खर्चा नहीं करवाना चाहते सीबीआई इंक्वायरी करवा के, कोई और इंक्वायरी करवा के। हम चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट के अख्तियार में भी है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के अख्तियार में है। और हम खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो भी इस बात के लिए तमाम लोगों को कन्विंस करें कि जुडिशियल इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू हो और ये डेथ टूल जो है ये रुके।